जय हिंद। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया एसएससी कांस्टेबल जीडी में, चाहे उनसे एग्ज़ाम नहीं निकला या फिजिकल मेडिकल में बाहर हो गए, या कल परसों फाइनल मेरिट लिस्ट निकला था, फाइनल रिजल्ट निकला था, उसमें किसी अंक से वो छूट गए, उनका नाम नहीं आ पाया मेरिट लिस्ट में। बड़ा तकलीफ़ हुआ है, सच में होना भी चाहिए, सबको होता है। तो स्पेशली उनके लिए ही ये वीडियो है। और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको अब क्या दिक्कत, वो क्यों सोचेंगे फिर आपके बारे में कि आप उनके मित्र थे, साथी थे, साथ में पढ़ते थे या साथ में दौड़ते थे। अब उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तरफ से हम एक रिक्वेस्ट किए हैं अपने सभी कैंडिडेट से जिनका सिलेक्शन हुआ कि ज़िंदगी में अगर कभी आगे बढ़ जाएं तो पीछे वाले को भूल मत जाइएगा, कभी कभी याद कीजिएगा। खैर, दुनिया जानता है, जो लोग सफल हो जाता है फिर उसके बाद उसका रंग रूप रुतबा नेचर सब बदल जाता है। कौन बोलता है कि नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है मर्दे, सब बदल जाता है नौकरी लगने के बाद। हम सबको देखें, मेरे जैसा थोड़ी ना कोई इंसान, लेकिन फिर भी हम सिर्फ आप लोग के लिए बात करने आए हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखिए, अभी हमारा सामाजिक दशा जो है, एक समय था, आप याद कीजिए, एकदम ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। अगर समय है तो ही वीडियो देखिए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एक समय था जब घर से लोग को बुला कर जाता था नौकरी करने के लिए सरकारी, और बाप नहीं जाने देता था, बोलता था नहीं करेगा बेटा नौकरी, बहुत कम पैसा मिलता था। लेकिन वही सरकारी नौकरी का वैल्यू आज उतने साल के बाद इतना क्यों हो गया? पैसा के वजह से, और मोटा इनकम, अलगी कमाई, बैठे बैठे इनकम आना। ठीक है, प्राइवेट में तो मेहनत करना पड़ता है। तो ये सब के वजह से अभी कोरोना के वजह से आप देख ही लिए, सरकारी नौकरी का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद कंपटीशन में बहुत भीड़ हो गया, समझे। एक समय था एसएससी जीडी का कट ऑफ साला कोई भी क्वालिफाई करके निकाल लेता था, और आजकल 140 145 कट ऑफ जा रहा है नॉर्मल सब स्टेट का। तो कंपटीशन तो सच में है। अगर कोई आदमी बोलता है कि एक वैकेंसी निकलता है उसमें सोचो कि तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा, तब वो समय नहीं है, क्योंकि एक वैकेंसी के लिए वही बच्चा जा सकता है वहाँ पर जो बच्चा दिन रात लगा हुआ है उसमें। लेकिन हम लोग को तो उससे मतलब है नहीं, हम लोग सब कुछ करते हुए नौकरी लेना चाहते हैं, समझे। तो ऐसा संभव है नहीं। लेकिन आपको कुछ अंदर और गहराई में ले चलते हैं, समझिएगा। जैसे अभी सामाजिक दशा है कि सरकारी नौकरी जिसके पास है वो सफल है, चाहे वो कितना भी दोगला रहे, कितना भी बकलोल रहे, वही सफल है, उसी का वैल्यू है, उसी का इज्जत है। और चाहे हम लोग कितना भी टैलेंटेड हों, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत टैलेंटेड, लेकिन अगर हम लोग सफल नहीं हो पाए, फाइनल मेरिट लिस्ट में हम लोग का नाम नहीं आ पाया, तो हम लोग का कहीं वैल्यू नहीं है, ना अपने गांव में, ना समाज में, ना घर में, और किसी कुटुंब संबंधी के यहाँ भी नहीं। आपको पता है, जब आप लोग कैंडिडेट हैं और सफल नहीं हुए हैं, अभी जो सफल नहीं हुए हैं वो जब कहीं पर जाते आते हैं उनका क्या कंडीशन रहता है। कितना भी शादी में डीजे बज रहा है, गाना बज रहा है, लेकिन उसके माइंड में सिर्फ वही चलता है कि अगर हम सफल हो गए होते तो यहाँ पे मेरा अलग ही इज्जत होता। ठीक है, उसको वो भोजपुरी गाना उस समय नहीं सुनाता है, सच बता रहे हैं आपको, यही दुनिया है। और जो सफल कर गया उसको तो कोई मतलब ही नहीं, उसको क्या मतलब है, जो सफल कर गया। लेकिन हाँ, बहुत लोग नसीब से और ऐसे भी सफल कर जाते हैं, बहुत लोग मेहनत करने के बाद सफल होते हैं। आजकल का कंडीशन है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वही सफल होता है। खैर, एसएससी जीडी का वैकेंसी है, नसीब का भी बात होता है, किसी किसी स्टेट में नसीब का भी बात होता है। लेकिन आप लोग नसीब को मत देखिए, आप लोग मेहनत को देखिए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए हम बोलना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया या आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप दुनिया में एकदम सबसे हारे हुए इंसान हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप को हारा हुआ इंसान मत समझिए, आपके अंदर इतना क्वालिटी है, हम जानते हैं। अब अपने आप से पूछिए, आपके अंदर इतना क्वालिटी है कि आप बहुत अच्छा से ज़िंदगी जी सकते हैं। आपको हम बताए थे ना कि जो सरकारी नौकरी ले लिया वो क्या 200 साल जिएगा, वो क्या ऐसा कर लेगा, वो क्या ले जाएगा अपने साथ, सोच के देखिए। अगर आप ज़िंदगी भर यही सोचते रहे कि मेरा सरकारी नौकरी नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहा, सोचते सोचते 30 साल 35 साल 40 साल गुजर जाएगा, क्या कर पाए आप अपने जीवन में? इससे अच्छा तो एक लेबर आदमी है जो डेली 500 रुपया कमा के आता है, परिवार बच्चा के साथ खाता पीता है, सो जाता है। सच्चाई है ये।
उसका भी ज़िंदगी कट रहा है। बस अंतर यही है कि उसका उतना लंबा चौड़ा सपना है नहीं कि कार खरीदेंगे, बहुत बड़ा घर होगा, स्विमिंग पूल होगा। इतना लंबा चौड़ा उसका सपना नहीं है। उसको नॉर्मल इंसान कैसा जीना है, ठीक है। अगर सच बताते हैं ज़िंदगी इतना ही है। एक समय अगर हम आपको अपना उदाहरण दें तो हम बहुत डिटेल में फिर चले जाएंगे, लेकिन आपको हम नॉर्मल उदाहरण देकर के बताते हैं। जैसे आप लोग हैं, बहुत लंबा चौड़ा सपना है, स्थिति भी घर का ख़राब है, लोग इसीलिए रोता है। अगर एक तो नौकरी लग जाता है तो घर का कंडीशन ठीक कर देते, माँ बाप का सपना पूरा कर देते, लेकिन साला नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? हम लोग कभी मेहनत ही नहीं किए, हम लोग के अंदर कुछ है ही नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमको पता है आप कर सकते हैं। आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, 1 साल पीछे से आएंगे, देर से आएंगे, दुरुस्त आएंगे। समझिए, आप लोग हार मत मानिए, किताब मत छोड़िए, रनिंग मत छोड़िए, सब कुछ को साथ साथ लेकर के चलिए। लोग क्या कहेगा उससे मतलब मत रखिए। अभी जितना भी लोग के नज़र में आप गिर गए ना, रिजल्ट आने के बाद या बेरोजगार रहने के बाद, सबके नज़र में आप ऊपर उठ जाइएगा, समझे। और एक बात और हम इसमें इंक्लूड कर ही देते हैं कि मान लीजिए अंततः फाइनली सरकारी नौकरी नहीं लगा। आप हमको बताइए, जिसका सरकारी नौकरी नहीं था आज से 10 साल पहले या से 20 साल पहले, आपके परिवार में जिसका सरकारी नौकरी नहीं रहा होगा, वो क्या अच्छा ज़िंदगी नहीं जी पाया? वो क्या दाल भात नहीं खाया? वो अच्छा से नहीं सोया? जानते हैं, आपको क्या लगता है कि नौकरी के बाद इंसान का सारा टेंशन ख़त्म हो जाता है? सो नहीं पाता है रात में अच्छे से, सच बताते हैं वो कसम से। अगर आपके पास नौकरी नहीं भी होगा ना सरकारी, तो आप अगर कहीं प्राइवेट भी काम कीजिएगा तो आपके अंदर इतना टैलेंट है कि अन्य सभी कर्मचारी से आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपको पता है, नहीं होगा तब फिर बता देते हैं कि प्राइवेट में अनलिमिटेड पैसा है सरकारी से ज़्यादा, और उससे अच्छा खुशहाल रहेंगे आप, समझिए। आपका ज़िंदगी भी अच्छा रहेगा। अरे दुनिया में करना क्या है मर्दे, कमाना है, खाना है, परिवार के साथ अच्छे से हंसी खुशी से रहना है, फिर एक दिन सबको जाना है। तो इसमें रोज धोकर के करेंगे क्या? हम लोग के हाथ में मेहनत करना है, जवानी है, जवानी का जोश है, खून ताज़ा है, गर्म है, मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे भी, पढ़ेंगे भी, अपने तरफ से 100% देंगे। लास्ट में जो होगा देखा जाएगा। और क्यों नहीं होगा? जिस इंसान का सिलेक्शन हुआ उसमें क्या डिफरेंस और मेरे में क्या डिफरेंस? कहीं ना कहीं मेरे में त्रुटि रहा, कुछ कमी रहा, जिस वजह से आज नहीं हो पाया। वही कमी को पूरा करना है, धीरे धीरे पूरा करना है। दरफराना नहीं है, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है। अब विश्वास रखिए, अभी ऐसा नहीं कि बहुत देरी हो गया, ठीक है, आप सफल करेंगे। हमको पूरा विश्वास है आपके ऊपर। अगर आज आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो हम आपको इसमें छोटा इंसान नहीं समझते। बहुत लोग ज़िंदगी भर कांस्टेबल का एग्ज़ाम देते दौड़ते दौड़ते बूढ़ा हो गया, नहीं हुआ, और उससे बहुत बड़ा रैंक पर हुआ, समझे, जिसके अंदर में हज़ारों कांस्टेबल खटता है। तो आप लोग निराश मत होइए। ज़िंदगी किसको कहाँ ले जाना चाहती है किसी को नहीं पता। बार बार एक बात हम कहते हैं, फिर यही बात बोल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं होता है तो कुछ अच्छा होने के लिए, समझे, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। ज़िंदगी में यही बात याद रखिए और आगे बढ़िए मेरे साथ। आप हैं, हम हैं, क्या होगा ज़िंदगी में? यही ज़िंदगी है, हंस खेल करके जाना है, लेकिन अपना 100% देंगे और आज से ही देंगे। हार नहीं मानेंगे मर्दे। मेरा भी सिलेक्शन होगा, बस टेंशन ख़त्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।